हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे भोले के अकाउंट चैनल। और आज टॉपिक जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पिछली बार पढ़ा था, अपने 2 वीडियो बनाए थे, मंथली वाला, क्वार्टरली वाला, उसी का मैं आज समरी बताने वाला हूँ। उसी का एक चार्ट बना के आपको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ कि हाँ सर कितने मेथड होते हैं, क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है। अब देखिए सर, आपने टोटल 5 केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर्थ, केस 5, 5 केस में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। एक बात ध्यान रखना, जब ड्राइंग 2 टाइप से होती है, ये पहले भी सिखाया मैंने आपको, रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग। एक तो रेगुलर ड्राइंग का मतलब टाइम इंटरवल क्या होता है, सेम होता है, और अमाउंट भी यूनिफॉर्म होता है, मतलब अमाउंट सेम रहेगा। 2-2 हज़ार रुपये ड्राइंग कर रहे हो तो हर महीने कर रहे हो, सारे क्वार्टर में 2-2 हज़ार रुपये ड्राइंग कर रहे हो तो अमाउंट सेम है और टाइम भी सेम है, तो वहाँ पे आप एवरेज पीरियड मेथड लगाओगे। बट सर अमाउंट और टाइम सेम नहीं है, तो वहाँ पे काम क्या आता है, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, उन क्वेश्चन को आप सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर कोई नई चीज़ नहीं है, अपन ने जो 5वीं क्लास में पढ़ा है, ब्याज निकालना, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, वही कंसेप्ट है। तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड वही है, जिसमें आपको कुछ अमाउंट दे देंगे, ड्राइंग 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, अमाउंट चेंज होगा और डेट गिवन होगी, तो डेट के बीच में टाइम इंटरवल सेम नहीं होगा, जरूरी नहीं हर महीने ड्राइंग की हो। तो वहाँ पे कौन सा मेथड लगाओगे, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। ओके, बट ये जो 5 केस बता रहा हूँ, इस 5 में ये 3 केस जो हैं उसमें रेगुलर ड्राइंग वाला कंसेप्ट है। तो ये जो एवरेज पीरियड मेथड में काम आता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया है, ठीक है। अब उसी का मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, एक पूरा चार्ट बना के प्रॉपर बताया मैंने। तो केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड क्या बोलता है, रेगुलर मंथली ड्राइंग, रेगुलर क्वार्टरली ड्राइंग, रेगुलर 6 मंथ ड्राइंग। अगर आप रेगुलर मंथली ड्राइंग करते हैं तो अपन ने पढ़ा है उस अमाउंट को 2000 विड्रॉ फॉर पर मंथ, या प्रति माह, हिंदी में प्रति माह लिखा होगा, तो मंथली ड्राइंग होगा तो मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे। क्लियर हुआ। और बिगिनिंग में, मिडिल में या एंडिंग में होगा, ये मैंने इसका कंसेप्ट सिखा चुका हूँ, बट अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि बिगिनिंग में होगा तो कितना मंथ लेते हो, 6.5 मंथ, मिडिल में होता है तो कितना लेते हो, 6, और एंडिंग में होता है तो 5.5। कैसे फाइंड आउट करते हैं ये लास्ट वीडियो में बता दिया है। अगर क्वार्टरली ड्राइंग हुआ, रेगुलर क्वार्टरली ड्राइंग, तो क्वार्टरली ड्राइंग होता है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हो, 4 से, क्योंकि साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। एवरेज पीरियड क्या आएगा, 7.5, 6 एंड 4.5। ये भी अपन ने फाइंड आउट करना सीख लिया कैसे करते हैं। ओके, 6 मंथ ड्राइंग हुई, मतलब रेगुलर 6 महीने ड्राइंग की है, तो क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ हुआ तो 3.5 एवरेज पीरियड लोगे, 3.5 अपॉन 12, मिडिल होगा तो 3 लोगे और एंडिंग होगा तो 2.5 लोगे। ओके, तो 6.5 अपॉन 12, 6 अपॉन 12, 5.5 अपॉन 12। क्वार्टरली में बिगनिंग होगा तो 7.5 अपॉन 12, ये मंथ है, एवरेज पीरियड मतलब एवरेज मंथ। मिडिल होगा तो 6 अपॉन 12, एंडिंग होगा तो 4.5 अपॉन 12। 6 मंथ की ड्राइंग दे रखी है आपको, तो बिगिनिंग में 3.5 अपॉन 12, मिडिल में 3 अपॉन 12 और एंडिंग में 2.5 अपॉन 12। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये तीनों शॉर्टकट, मंथली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग एंड 6 मंथली ड्राइंग। अब 2 केस हो रहे हैं, देखते क्या है। केस नंबर 4, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ ऑन एवरेज बेसिस, टाइम 6 मंथ। समझना, जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, कब पैसे निकाले हैं, भैया मिस्टर राम ने विड्रॉ किया है, ड्राइंग की है, कौन सी डेट को की है पता नहीं, तो सर हो सकता है साल भर के पहले की हो, मतलब 1 अप्रैल को किया हो सकता है अक्टूबर में की हो सकता है जनवरी में की हो, तो मंथ क्या लेंगे, मंथ क्या लें, कितने महीने का ब्याज लगाएं अपन, कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करें। तो वहाँ पे एक अजम्पशन होता है, एक मानते हैं कि हम एवरेज पीरियड 6 मंथ ले लें। वहाँ पे एक अजम्पशन मानना पड़ेगा, क्या, एवरेज पीरियड कितना लोगे, 6 मंथ। भाई पता तो है नहीं कब ड्राइंग की उसने, पता होता तो मंथ काउंट कर लेते और उतने महीने का ब्याज लगा देते, लेकिन मंथ पता नहीं है, तो आप क्या लोगे, एवरेज 6 मंथ। जहाँ टाइम होगा वहाँ पे आप 6 लोगे। क्लियर। तो किसी क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होगा तो ये नोट डालकर आप 6 मंथ एवरेज पीरियड ले लेना। क्लियर हुआ। 5th केस क्या है, व्हेन इंटरेस्ट रेट गिवन विदाउट पर एनम। अब इंटरेस्ट रेट जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है 10% पर एनम, तो कोई दिक्कत नहीं, 10% पर एनम गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार केस पढ़ लेते हैं। व्हेन इंटरेस्ट रेट गिवन विदाउट पर एनम कैलकुलेट इंटरेस्ट विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, समझो। सर 2 टाइप से रेट दी होती है, एक तो दी होगी 10% पर एनम और एक दी होगी ओनली 10%। पर एनम नहीं लिखा हुआ है, ये पर एनम गिवन नहीं है, तो सर क्या फ़र्क पड़ गया उससे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है दोनों में। सर 10% पर एनम का मतलब ये इंटरेस्ट रेट पर एनम के हिसाब से गिवन है,
तो आपको इसमें टाइम को ध्यान रखोगे, टाइम मतलब मंथ डिवाइड बाय 12 करते हैं उस फैक्टर को, टाइम फैक्टर को ध्यान रखोगे। और ओनली आपको 10% गिवन है, पर एनम गिवन नहीं है, उस रेट के साथ पर एनम गिवन नहीं है, तो टाइम फैक्टर का ध्यान मत रखना, इग्नोर कर देना। टाइम फैक्टर को अपन ध्यान नहीं रखेंगे। सर कैसे टाइम फैक्टर को? टाइम फैक्टर का मतलब जो मंथ डिवाइड बाय 12 करते हैं, जो मंथ डिवाइड बाय 12 करते हैं तो 10% पर एनम गिवन है, तो मंथ अपॉन मतलब मंथ को कंसीडर करेंगे, टाइम का ध्यान रखेंगे। और ओनली 10% गिवन है तो मंथ अपॉन 12 यानी मंथ को ध्यान में नहीं रखेंगे, मंथ को कंसीडर ही नहीं करेंगे। जितना अमाउंट गिवन है डायरेक्ट 10% निकाल दो। क्लियर हुआ? तो दो केस क्या है, जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो क्या लोगे? एवरेज 6 मंथ लोगे। और किसी क्वेश्चन में रेट, इंटरेस्ट रेट पर एनम नहीं लगा हुआ है, उस इंटरेस्ट रेट के साथ पर एनम नहीं लगा हुआ है, चाहे ड्राइंग कभी भी की हो, तो टाइम फैक्टर का ध्यान मत रखना। जो अमाउंट गिवन है डायरेक्ट उसका 10% ले लेंगे। ओके, अब मैं आपको इन 4th केस और 5th केस का भी क्वेश्चन करा देता हूँ। यस सर, तो 31 इलस्ट्रेशन आपके सामने है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस फर्स्ट बोल रखा है इफ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर्थ 30,000, और केस सेकेंड है इफ ही विड्रॉ 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। ओके सर, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे फाइंड आउट करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आंसर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में फॉर्मूला होता है ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12, ये फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन में गिवन है 30,000 की ड्राइंग की है, 30,000 की ड्राइंग तो की है। ओके सर, क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट भी गिवन है 10%, 10 अपॉन 100, बट ये पता नहीं है वो 30,000 की ड्राइंग कब की, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी या 1 मार्च, कब ड्राइंग की पता नहीं। अब जब ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होगी तो आप एवरेज पीरियड क्या लोगे? 6 अपॉन 12, ये स्टार लगा रहा हूँ। एवरेज आपको 6 मंथ लेना है जब आपको डेट गिवन नहीं होती है, ये अजम्पशन होता है। ओके ठीक है सर, सॉल्व करते हैं इसको। 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट। ओके 6 2 215, 1500 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। क्लियर हुआ? ये केस फर्स्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड क्या बोल रहा है? 2500 रुपये पर मंथ ड्राइंग कर रहा है, पर मंथ 2500 रुपये, तो 12 महीने की ड्राइंग कितनी हुई? 2500 30,000 रुपये, 30,000। फिर वही बात आती है, 2500 रुपये की ड्राइंग कब कर रहा है? मंथ में। मंथ कहाँ से स्टार्ट हुआ है? बिगिनिंग है, मिडिल है, एंडिंग है, या कौन सी डेट से रेगुलर ड्राइंग हुई है? कुछ बोला तो है नहीं। तो 30,000 फॉर्मूला वही 30,000 रुपये, इंटरेस्ट रेट 10%, 10 अपॉन 100 इंटू एवरेज क्या पीरियड लोगे? 6 मंथ। तो क्वेश्चन में जब डेट गिवन नहीं हो आपके पास तो आप एवरेज पीरियड क्या लेंगे? 6 मंथ। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? ओके सर, कितने रुपए आएंगे? 1500। ओके तो इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं होगी, 6 मंथ आपको एवरेज पीरियड लेना है। ओके यस सर, केस 5th वाला लास्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10%, पर एनम नहीं लगा हुआ है, इफ ही विड्रॉ 2,50,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। ओके सर, क्या फॉर्मूला होगा? ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12, बट सर पर एनम गिवन नहीं है। पर एनम गिवन नहीं है तो मंथ अपॉन 12, मंथ को इग्नोर करना, ये लिखना ही नहीं है सर, मंथ को इग्नोर कर देना। ऐसा नहीं कि डेट गिवन नहीं है, डेट गिवन नहीं है तो 6 अपॉन 12 ले लें, रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएगा। वो कब लेना है? जब यहाँ पे 10% पर एनम लिखा हो। 10% पर एनम लिखा होता और डेट गिवन नहीं होती तो 6 मंथ एवरेज पीरियड लेते। क्लियर हुआ? बट जब परसेंटेज के साथ पर एनम गिवन नहीं होगा तो आप 6 मंथ मतलब उस टाइम फैक्टर को ध्यान में ही मत रखना, टाइम फैक्टर को भूल जाइए। तो ड्राइंग अमाउंट कितना? 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 10 अपॉन 100, तो कितना अमाउंट आएगा? 25,000 आएगा IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे कंसेप्ट सिखा दिए। इसमें क्या ध्यान रखोगे? पर एनम नहीं गिवन है तो टाइम फैक्टर का ध्यान मत रखना, चाहे ड्राइंग कभी भी हो। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि टाइम गिवन नहीं है सर 6 मंथ ले लो, नहीं, वो कब लेना है? जब 10% के साथ पर एनम लिखा हो तो मंथ एवरेज मंथ लोगे आप 6 मंथ। ओके क्लियर हुआ? और परसेंटेज के साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो
टाइम फैक्टर मंथ को पूरा ही इग्नोर कर देना, ओनली आप अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, रेट से। क्लियर हुआ? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या क्या सीख लिया अपन ने? फर्स्ट सिंपल मेथड, सिंपल मेथड जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, जिसमें जो ड्राइंग होती है वो अनइक्वल होती है और टाइम पीरियड भी अनइक्वल होता है, उसी को सिंपल तरीके से कर सकते हो। उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या था? अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, और 1/12 कैसे आया वो भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। ओके, फिर केस थर्ड मंथली ड्राइंग, मंथली में बिगनिंग मिडिल एंडिंग सीख लिया। क्वार्टरली ड्राइंग बिगनिंग मिडिल एंडिंग सीख लिया। 6 मंथ की ड्राइंग मिडिल बिगनिंग और एंडिंग ये भी सीख लिया। फिर 2 पॉइंट और ध्यान रखना है, क्या? अगर किसी क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो एवरेज पीरियड क्या लोगे? 6 मंथ, और किसी क्वेश्चन में पर एनम गिवन नहीं हो परसेंटेज के साथ तो फिर टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है। ये पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिनिश। ओके सर, थैंक यू।